हेलो एवरीवन, आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश की रीडिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इस वाली इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस में आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है और आपको हमेशा की तरह बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। द सिनेमा। तो हम सिनेमा ही को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, जिससे आपको पता चले कैसे आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश को। तो देखिए, सी को हम पढ़ते हैं यहाँ पे स। सी को दो प्रकार से पढ़ा जाता है, सी और क। दो प्रकार से स क पढ़ा जाता है। इनके रूल्स मैंने बता रखे हैं कई बार, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे एक लिंक दे दूंगा, वो सी के रूल्स आपको देख लेना, जिसमें सारे रूल्स मैंने बता रखे हैं कि सी को कब स पढ़ते हैं और कब क पढ़ते हैं। उसके साथ बहुत सारे और भी रूल्स बता रखे हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। तो हम सी को पढ़ रहे हैं स इस वाले वर्ड में, और जो आई है इसे हम पढ़ रहे हैं ई। तो सी हो गया सी। देखिए यहाँ पे मैं रूल बता ही देता हूँ कि सी के बाद जब भी आई आए तो इसमें सी को आप सही पढ़ोगे। जब भी सी के बाद आई आए तो आप सी को सही पढ़ोगे। सी, एन को पढ़ते हैं न, ई को पढ़ते हैं ए, तो बन गया ने। देखिए कितनी अजीब बात है, लेकिन देखिए ई है तो ई की साउंड निकल रही है ई की, लेकिन इसे ज़्यादातर ए ही पढ़ा जाता है, ज़्यादातर इसे ए पढ़ा जाता है। जो आई है उसकी साउंड निकलती है आई की, लेकिन ज़्यादातर उसे ई पढ़ा जाता है। देखिए कितनी अजीब सी बात है। तो देखिए सी ने इतना हमारा हो गया था, इतना हमारा। और एम को यहाँ पे म पढ़ रहे हैं, और जो ए है इसे आ की मात्रा ए को कम ही पढ़ा जाता है, लेकिन पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया। तो सिनेमा। तो देखिए कितनी आसानी से हमने पढ़ लिया। तो आप भी बिल्कुल, अगर आपको वोकैबुलरी रटे हुए होंगे और थोड़े बहुत रूल्स पता होंगे तो आप आसानी से इंग्लिश पढ़ सकते हैं। ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, तो इसे भी पढ़ लेते हैं यूनाइटेड स्टेट को। तो देखिए यहाँ पर यू है, इसे हम पढ़ रहे हैं यू पढ़ रहे हैं। तो क्यों पढ़ रहे हैं? तो देखिए जब भी यू हो उसके बाद कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाए यहाँ पे, जैसे एंड एक कॉन्सोनेंट है, कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाए, फिर उसके बाद कोई भी वोवल आ जाए, कोई भी वोवल, आई एक वोवल है, आई ए ओ यू, कोई भी वोवल आ जाए, तो इस सिचुएशन में क्या करोगे कि इस सिचुएशन में आप क्यू को यू पढ़ोगे हिंदी में। जब भी यू प्लस कॉन्सोनेंट उसके बाद कोई भी वोवल, तो इस सिचुएशन में आप यू को यू पढ़ोगे। जैसे हम यहाँ पे यू पढ़ने से यू, और यहाँ पे एन है तो एन को यहाँ पे पढ़ रहे हैं न, एन को न पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे जो आई है इसे हम पढ़ रहे हैं हम आई को पढ़ रहे हैं। तो देखिए जब भी आई के बाद कॉन्सोनेंट हो, फिर उसके बाद ई हो, आई है उसके बाद कॉन्सोनेंट उसके बाद ई, तो यहाँ पे आप आई को आई पढ़ोगे। तो इसलिए हम यहाँ पे यू नाई पढ़ रहे हैं, यानी आई पढ़ रहे हैं हम आई को यूनाई, इतना हमारा हो गया यूनाई। फिर टी को हम ट पढ़ रहे हैं, टी को ट। और देखिए ज़्यादातर क्या होता है कि जो ईडी होता है लास्ट में ईडी, उसमें ई की साउंड नहीं आती है, लेकिन इसमें आ रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ एक्सेप्शन आपको मिल जाएंगे हर रूल के। तो इस रूल के भी ये एक्सेप्शन कुछ हो जाते हैं, बहुत कम है लेकिन हैं। जैसे यूनाई, टी को ट, और यहाँ पे ई की साउंड आ रही है ए की, तो ये लगा दो, और डी को ड, यूनाइटेड। अब स्टेट को भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए हम एस को पढ़ रहे हैं स, और टी को ट, लेकिन यहाँ पे हम एस को आधा पढ़ रहे हैं। जब भी दो कॉन्सोनेंट एक साथ हो, जैसे एस टी दोनों कॉन्सोनेंट और दोनों एक साथ है, तो इसीलिए हम यहाँ पे हम जो एस है इसे हम आधा पढ़ रहे हैं, आधा स। तो ये भी आपको याद कर लेना है, ज़्यादातर होता है, तो मैंने आपको बता दिया। स ट, और जो ए है इसे ए की मात्रा टे, स टे, और फिर से टी को ट, स्टेट हो गया। और यहाँ पे लास्ट में ई है तो इसे हम नहीं पढ़ेंगे, जो एस इसे हम पढ़ेंगे, स की साउंड आएगी, स्टेट्स। तो ऐसे यहाँ पे ध्वनि निकल रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स, ऑल्सो नोन एज हॉलीवुड को भी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए कितना बड़ा शब्द लग रहा है, लेकिन हम पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल हलवा हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए पहले हम एच को पढ़ेंगे ह, एच को पढ़ा जाता है ह, और जो ओ है इसे हम पढ़ेंगे, ओ को पढ़ेंगे ओ की मात्रा, तो बन गया हो गया। और यहाँ पे आप देखेंगे कि दो बार एल है, यहाँ पे दो बार एल है, लेकिन हम इसे दो बार एल नहीं पढ़ेंगे ल, सिर्फ एक ही एल की साउंड आएगी ल की, और दूसरा एल आपका साइलेंट रहेगा। तो ऐसा होता है जब भी आपको डबल शब्द दिखे, ये कॉन्सोनेंट में होता है, वोवल में अलग हो जाता है। जैसे ओ हो गया वोवल में, तो इसका जो स्वर है वो बदल जाएगा, इसका ऊ स्वर हो जाएगा। अगर एक है तो ओ, दो है तो ऊ,
ऐसे हो जाता है। जैसे यहीं पे मैं आपको एग्जाम्पल के रूप से भी बताऊँगा। तो इसे हमने ल पढ़ लिया होल, और यहाँ पे y है तो y को हम यहाँ पे ई की मात्रा पढ़ रहे हैं। तो देखिए जब भी y आपको वर्ड के बीच में दिख जाए या फिर अंत में तो इसे आई या फिर ई का साउंड निकलता है, लेकिन ज़्यादातर जो बड़े वाले शब्द होते हैं उसमें ई का साउंड निकलता है, तो इसलिए यहाँ पे ई का साउंड इसका निकल रहा है। होली हो गया। अब y की ई की मात्रा हमने ल पे लगा दी, ली हो गया। और w का आता है व का साउंड, होलीव वो का साउंड आ रहा है। और यहाँ पे देखिए उसका मैंने एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि जब भी डबल ओ है यहाँ पे, तो डबल ओ हो तो उसका स्वर निकलता है ऊ। यहाँ पे जैसे डबल ओ है तो ऊ की साउंड हमने जोड़ दिया व में, तो वू, होलीवू और डी का ड, हॉलीवुड। तो देखिए कितनी आसानी से हमने पढ़ लिया। एंड नॉन, तो चलिए नॉन को भी पढ़ लेते हैं। इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग से रूल्स हैं जो कि आपको पता होने ज़रूरी हैं। देखिए शुरुआत में के दिख रहा है तो के का आता है क, लेकिन यहाँ पे ये साइलेंट है। देखिए जब भी के के बाद एन हो तो यहाँ पे आपका के साइलेंट होता है, एन की साउंड आएगी, सिर्फ के का साउंड नहीं आएगा। तो एन का क्या आता है न, एन का न। और जो देखिए फिर से एक और रूल है कि जब भी ओ डब्ल्यू आपको एक साथ दिखे तो इसकी साउंड आएगी ओ की, सिर्फ ओ की, दोनों का मिला के ओ का साउंड सिर्फ आएगा न। और फिर उस पर ओ की मात्रा नो, और एक और एन है तो एन का न, नून। तो देखिए कितनी आसानी से हमने पढ़ लिया। इसमें कितने इंटरेस्टिंग से रूल्स आपको पता चले होंगे। लोकली अराउंड लॉस एंजलिस, एज सिंपली को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसमें भी आपको इंटरेस्टिंग सा रूल पता चलेगा। देखिए जो एस है इसे हम पढ़ते हैं स, और जो आई है इसे हम पढ़ रहे हैं ई की मात्रा दो वर्ड के बीच में, तो इसलिए हम ई की मात्रा इसे पढ़ रहे हैं। सी एम को पढ़ रहे हैं म, सिम हो गया सिम, पी को पढ़ रहे हैं प। और देखिए जब भी आपको एल और वाई एक साथ दिखे, एल और वाई जब भी वर्ड के लास्ट में आपको एक साथ दिखे तो इसे आप पढ़ोगे ली, इसे आप हमेशा ली पढ़ोगे। जैसे एक्टिवली, पैसिवली, बहुत सारे वर्ड के लास्ट में ये आता है जहाँ पे इसे ली पढ़ा जाता है। तो सिंपली देखिए कितनी इजीली हमने पढ़ लिया। द इंडस्ट्री हैज़ हैड अ लार्ज इफेक्ट ऑन द ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री। तो चलिए इंडस्ट्री को भी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो देखिए जब भी आपको आई, यहाँ पे देखिए शुरुआती में आई है, तो जब भी आपको शुरुआत में आई दिख जाए किसी भी वर्ड में, चाहे वो इन हो, इफ़ हो, कोई भी वर्ड हो, उसके शुरुआत में आई दिख जाए वहाँ पे आप इसे ई पढ़ोगे हमेशा। तो ई हमने लिख दिया। एन को पढ़ोगे न, एन को न पढ़ते इन हो गया। डी को पढ़ा जाता है ड। और देखिए यू जब भी दो वर्ड के बीच में हो तो इसे अ पढ़ा जाता है, लेकिन सामान्य रूप से इसे अ ही पढ़ा जाता है। और जो बाकी सब इसे यू ऊ पढ़ा जाता है उसके कई रूल्स हैं, लेकिन ज़्यादातर इसे अ पढ़ा जाता है सामान्य रूप से। इन ड और लिख भी देते हैं इन ड। एस को पढ़ते हैं स, इंडस। अब हम पढ़ते हैं आगे का। तो यहाँ पे टी को हम पढ़ते हैं ट, और जो आर है उसे हम पढ़ रहे हैं र। तो टर। और यहाँ पे जो आई है इसे हम पढ़ रहे हैं ई की मात्रा, ट्री। किसी भी बड़े वर्ड में ये होता है ज़्यादातर कि इसका ई की साउंड निकलती है, लेकिन वहीं पे वर्ड के लास्ट में या फिर बीच में अगर ये शुरुआत में हुआ तो वर्ड छोटा हो या बड़ा हो य साउंड आता है, य। तो ये भी आपको याद कर लेना है। तो देखिए कितना हमारा बन गया, इन ड स ट री, इंडस्ट्री। तो इजीली हमने पढ़ लिया। सिंस द अर्ली 20th century, the dominant style of American cinema is classic Hollywood cinema, which developed and is still of most films made there to this day। देखिए डे है तो इसे भी हम पढ़ लेते हैं, छोटा सा वर्ड है लेकिन इंटरेस्टिंग सा आपको रूल पता चलेगा। तो इसमें डी को हम पढ़ रहे हैं ड। डी को दो प्रकार से पढ़ा जाता है, या तो इसे ड या तो इसे द, दो प्रकार से पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पे हम इसे ड पढ़ रहे हैं ड, और ज़्यादातर इसे ड ही पढ़ा जाता है। डी को यहाँ पे पढ़ रहे हैं ड, लेकिन यहाँ पे जो ए और वाई है, ए और वाई जब भी आपको साथ में दिख जाए किसी वर्ड के लास्ट में ए और वाई तो इसे आप पढ़ोगे ए, बस ए, इन दोनों को मिला के साउंड आती है। तो एक की मात्रा हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो डे,
ऐसे आपका डे बनता होगा और आपको भी कन्फ्यूज़न होती होगी कि आखिर डे में सिर्फ डी और ए की साउंड क्यों आ रही है, वाई की क्यों नहीं आ रही। तो आज आपको कन्फ्यूज़न आपकी क्लियर हो गई होगी। तो ये था आज का हमारा वीडियो। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी और इस वीडियो से आपको बहुत सारी नॉलेज और आपको इंग्लिश पढ़ने में भी मदद मिली होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपको ऐसी मस्त वीडियोस देखनी है इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो हमारे वीडियो को पूरी देखने के लिए, पूरे अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।